Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. अभी भी एनालाइज बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन OI एंड OI एंड साथ ही साथ हम लोग मैक्स पेन PCR इंडिया विक्स को चेक करेंगे और ट्रेंड साइकिल को भी चेक करेंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेंड साइकिल दोनों को ही चेक करेंगे और इन सब डेटा पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे इन सब डेटा के ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस जो आपको दिखेगा 21,178 पे 23 सितंबर की क्लोजिंग है। और हम लोग कल के एक्सपायरी मतलब सितंबर मंथ की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 24 सितंबर की एक्सपायरी की अब हम लोग बात कर रहे हैं। कल मंथली एक्सपायरी है सितंबर मंथ का, तो इस एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग रेंज। जो ट्रेडिंग रेंज होता है उसका हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। हाईएस्ट कॉल आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है और जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक आपका हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आइए हम लोग फाइंड आउट करते हैं इधर से कहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉल मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करीब 10 लाख का ओपन रेंज खड़ा है 22,000 के स्ट्राइक पे। तो ये है आपका हाईएस्ट कॉल का स्ट्राइक और हाईएस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करती है। तो थोड़ा ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि 9,56,000 का ओपन ट्रेड खड़ा है और एडिशन करीब 1,64,000 का और स्ट्राइक है 21,500 का। तो यहाँ पे हमें सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो ये आपका 21,500 सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आप देखेंगे इन सब लेवल पे जिस हिसाब से एडिशन हुआ है कॉल्स का इस लेवल पे और इस लेवल पे 21,400 21,300, तो हमें इन सब लेवल पे भी करीब 5 लाख का पोजिशनल ओपन ट्रेड खड़ा है। तो हमें इन सब लेवल पे भी हल्का फुल्का रेसिस्टेंस मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये एक इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। दूसरी तरफ अगर हम लोग बढ़ें पुट साइड में और फाइंड आउट करने की कोशिश करें कहाँ पे हमें सपोर्ट मिल सकता है अगर हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें करीब 8,32,000 का ओपन ट्रेड खड़ा मिलेगा एडिशन 34,000 का और यहाँ पे करीब 8,35,000 का ओपन ट्रेड खड़ा मिलेगा और एडिशन करीब 1,72,000 का यहाँ पे। तो ये स्ट्राइक है 20,500 का और ये स्ट्राइक है 21,000 का। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट है और ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट है। हालांकि ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ आप दोनों का देखेंगे तो इक्वल ही है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो जो ये दोनों सपोर्ट है ऑलमोस्ट एक जैसे ही है और तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेंगे। तो अब अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज 20,500 से लेके 21,500 तक का रेंज हमें देखने को मिलेगा और आपका पाइवट स्ट्राइक होगा 21,000 का। 21,000 का पाइवट स्ट्राइक होगा जो कल भी था और आज भी यही पाइवट स्ट्राइक बना हुआ है। इसके नीचे है तो हम लोग थोड़े से इसके नीचे हैं तो बेरिश है और बैंक निफ्टी 20,800 और 20,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। इसके ऊपर है तो हम लोग 21,200 21,300 21,500 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो यह एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। 21,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बारे में हम लोग कल के एनालिसिस में भी डिस्कशन कर रहे थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, मेक और ब्रेक लेवल टाइप का ये लेवल है। तो अगर हम लोग नेट चेंज की बात करेंगे, इधर नेट चेंज की बात करेंगे तो हमें कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है और कुछ कॉल बाइंग भी हुआ है और यहाँ पे देखेंगे तो आपका पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। तो ये बता रहा है कि रेंज बाउंड की तरफ मार्केट था और हल्का सा पॉजिटिव की तरफ मार्केट था, मतलब मार्केट रेंज बाउंड वोलेटाइल था और पॉजिटिव की तरफ था। तो ये ऐसा कंटिन्यू रह सकता है आगे भी, कल के भी सेशन में रेंज बाउंड मार्केट कंटिन्यू
रह सकता है, इस चीज़ पर ध्यान रखना है। और वैसे मेक और ब्रेक लेवल आपका 21,000 का लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। इसके अलावा हम लोग मैक्समैन पीसीआर को चेक करेंगे, उसके पहले हम लोग चलेंगे निफ्टी के ऊपर और इसका एनालिसिस करेंगे। निफ्टी के क्लोजिंग देखेंगे 11,131 का क्लोजिंग, 23 सितंबर की क्लोजिंग। अगर आप यहाँ पे देखें तो अब हम 24 सितंबर की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, मतलब कल की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हमें इस कॉलम से होकर जाना होगा और देखेंगे कहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉल मिल सकता है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो करीब 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 11,200 पे, और यहाँ पे 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है आपका 11,300 पे। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो 43 लाख का 11,500 पे खड़ा है ओपन इंटरेस्ट। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस है 11,300 पे, और इसके बाद ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस है 11,200 पे। तो ये दोनों रेसिस्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस हैं, और इमीडिएट रेसिस्टेंस हमें मिल सकता है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं। इमीडिएट रेसिस्टेंस आपको करीब 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपका 11,150 पे है, यहाँ पे इमीडिएट रेसिस्टेंस हमें मिल सकता है। तो अगर हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ करीब 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा 11,000 के ऊपर, और यही हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट भी है और रहा है। और सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट हमें यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, 96,000 का मामूली सा एडिशन, लेकिन इस जगह देखेंगे तो करीब 8 लाख का एडिशन है ओपन इंटरेस्ट में पुट साइड में। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट है 11,000, और इमीडिएट सपोर्ट ये 11,100 का, जहाँ पे करीब 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन भी करीब 5.6 लाख का यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये जो चीज़ हैं ये बता रही हैं कि ये इमीडिएट सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी माफ़ करिएगा निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और आज भी हम लोगों ने देखा कि 11,000 और 11,000 के बीच में निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। तो अभी जो रेंज निकल के सामने आ रहा है वो 11,000 से लेके आपका 11,250 या 11,300 तक का रेंज हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। 11,000 से लेके 11,300 तक का रेंज हमें दिख रहा है, लेकिन उसके पहले 11,200 और 250 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस हैं। अगर आप इन पे ये वाई देखेंगे और साथ ही साथ इन सब चेंज इन वाई को भी कंसीडर करेंगे तो 11,250 पे करीब 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट और 11,200 पे करीब 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट एडिशन आज ही हुआ है। तो ये आपका बता रहा है कि यहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस मिल सकता है। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो करीब यहाँ पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और इसके नीचे होने के बावजूद भी यहाँ से ये पुट राइटर्स नहीं गए हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी भी 11,200 की तरफ जा सकता है एक बार के लिए। तो इसको भी ध्यान में हमें रखना है और मे भी हमें गैप अप भी देखने को मिल सकता है जिस हिसाब से ये डेटा यहाँ पे खड़ा है। तो ये सब आपका डेटा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और रेंज हम लोग बात किए तो रेंज 11,000 से 11,300 का। और नेट चेंज की बात करेंगे तो हमें कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है यहाँ पे, और यहाँ पे पुट राइटिंग और यहाँ पे पुट बाइंग भी होते हुए दिखी है। तो मतलब निफ्टी भी रेंज बाउंड वोलेटाइल था लेकिन नेगेटिव साइड में देखने को मिला। ये आपका यहाँ से पुट बाइंग बता रहा है। तो ऐसा ही मार्केट हम लोग आगे भी कंसीडर कर सकते हैं रेंज बाउंड से नेगेटिव फॉर निफ्टी के लिए। अब हम लोग चलेंगे अपने वेबसाइट पे, वहाँ पे देखेंगे कि बाकी और सब डेटा में क्या चल रहा है। चलिए अब आ गए अपने वेबसाइट पे और यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग विक्स को देखेंगे। तो देखिए विक्स आज करीब 2% के आसपास कूल हुआ और देखिए ये कूलिंग आई है आपके सेकेंड हाफ के समय।
सेकेंड हाफ के सेशन ट्रेडिंग सेशन में आई है, जिसके वजह से हम लोग सेकेंड हाफ में करीब 2:30 बजे के बाद, तो उसके बाद ही हम लोगों ने करीब काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखा है दोनों ही आपके इंडिसेस में, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। उसके पहले ये हायर लेवल पे था, आप इसका चार्ट भी एक बार देख सकते हैं। तो ये कूलिंग करीब 2:30 बजे के बाद होना शुरू हुआ है, उसके बाद ही मार्केट में हम लोगों ने अपसाइड देखा है। अगर मैक्स पेन की बात करें निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लिए, तो 21,400 पे है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग है। दैट मीन्स ये बता रहा है कि हम लोग 21,400 की तरफ जा सकते हैं। निफ्टी का आपका 11,200 है और निफ्टी अभी 11,200 के नीचे है, तो ये बता रहा है कि हम लोग 11,200 की तरफ जा सकते हैं। पीसीआर ये बता रहा है कि हम लोग ओवरबॉट की तरफ हैं, ओवरसोल्ड के, माफ़ करिएगा, ओवरसोल्ड की तरफ हैं। तो यहाँ बता रहा है कि सेल अप तो होगा, लेकिन अगर सेल अप हुआ तो वो कवर भी किया जा सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन आपका ओवरसोल्ड सिचुएशन है। अब आते हैं हम लोग ट्रेंड साइकिल की बात करते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे कि जिस हिसाब से ये पिछले 4 दिन से बैंक निफ्टी पे दिख रहा है, 17 सितंबर से शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट का, तो ये बता रहा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी पे काफ़ी कमजोरी आ चुकी है। लेकिन अगर मार्केट में कोई कमजोरी आनी है तो वो निफ्टी से आएगी। तो आज हम लोगों ने निफ्टी में शॉर्ट देखा और बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवर देखा, और यही कारण है कि निफ्टी आज ज़्यादा नेगेटिव रहा, बैंक निफ्टी इवन पॉजिटिव होकर क्लोज हुआ। तो यही कंसीडर हम लोग कर रहे हैं कि आगे ही कुछ ऐसा ही मार्केट रहेगा, रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ रुझान रहेगा मार्केट के। तो इन सब लेवल पे अभी कॉशस रहना है आपको, और निफ्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 21,000 है और बैंक निफ्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 11,000 है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।